टीमनं एक एक सामना इथे जिंकला आणि इथून जर जिंकलात तर मग सुपर 12 मध्ये जाल. सुपर 12 मध्ये जाण्याची ही लढाई मात्र आपण पाहताय. टॉसचा मॅच इथे जिंकला होता तो बेलवली अकुर्ली टीमनं आणि फिल्डिंगचा निर्णय घेतला. हा बॉल स्लॉट मध्ये येत नाहीये. समोर खेळला डीप मध्ये मिड ऑफ कडे. हलक्या हातानं बॉल ड्राईव्ह करत असताना इथे देखील सिंगल. 2 बॉलवरती 3 धावा मात्र धावफलकावरती आपण पाहता. सेन्सिबल क्रिकेटने इथे सुरुवात केली आहे डावाची ती बेलवली टीमच्या दर्शन पाटील आणि त्यानंतर मग सूरज सावंत या खेळाडूंनी. सूरज सावंत आता स्ट्राईक एंड वरती आहे. विस्फोटक खेळाडू आहे. खूपदा आम्ही या फलंदाजाची बॅटिंग पाहिली आहे. व्हेरी फर्स्ट बॉल आहे. पहिला बॉल खेळत असताना थोडासा इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि डीप मधून बॉल चाललाय सीमारेषा पार. हा पहिला नंबर 4 सूरज सावंतच्या बॅटमधून. जय 4 रन्स मिळाल्यात. 4 नंतर 3 बॉल झालेत आणि धाव फलकावरती 7 आपण पाहताय. सुरुवात दमदार झाली आहे. सूरज सावंत ज्यासाठी ओळखला जातो ती सुरुवात इथे दिली आहे. ओ यावेळेसचा बॉल मत आउटसाइड ऑफ स्टंप होता. ऑफ स्टंप वरती खेळण्याचा प्रयत्न परंतु वेग इतका होता की निर्धाव चेंडूची इथे सांगतच झाली आहे. बॉलिंग ट्रॅक वरती बॉलर आकाश पिंगळे जो उजव्या हाताचा तेज तरार बॉलर आहे गावदेवी अकुर्ली टीमचा. अगदी चांगली गोलंदाजी चांगला लेंथ वरती इथे करतोय. हा चेंडू सूरजसाठी स्मॅश केले समोर. फटका दमदार रुबाबदार शानदार. रन्स मिळतील तब्बल 6. हा बिग हिट षटकार. दर्शन पाटील आपण पाहतोय बॅक टू बॅक 3 षटकारांसाठी आता इथे 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज आलेलं आहे. आपले अभिषेक पाटील शिवनसई आणि पाटील फार्म यांच्याकडून या शुभेच्छा आल्या. तसेच विगर संघ इथे आपण पाहतो एक सामना जिंकला त्याबद्दल ज्ञानेश्वर शेळके प्रतिष्ठान आणि त्यांचे आमचे प्रल्हाद शेळके यांनी देखील शुभेच्छा दिल्या. 6 रन्स मिळाल्यात सूरज सावंतला आणि संघ मात्र पोहोचला तो 13 या धावसंख्येवरती. या षटकातील अंतिमच्या एका बॉलचा खेळ मात्र बाकी आहे. दमदार सुरुवात झाली आहे. थोडासा प्रेशर इथे टाकण्याचा प्रयत्न बॉलर आकाश पिंगळे या बॉलरवरती इथे सूरज सावंतच्या माध्यमातून होतोय. एक षटकार एक चौकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. सुरुवात चांगली झाली आहे. पॉवर प्ले नंबर 1चं षटक आहे. 4 षटकांची मॅच आहे त्यामुळे एकच पॉवर प्लेचं षटक आपण इथे पाहताय. शेवटचा अंतिमचा बॉल आहे. ओ हा बॉल शॉर्ट ऑफ लेनचा होता. मागच्या बाजूला चाला फर्स्ट स्लिप कडे हिटचा प्रयत्न इथे झालाय. पंचांचा इथे 22चा इशारा येतोय. 22ची एक सिंगल इथे मिळेल शेवटच्या बॉलवरती. पहिलं षटक संपलंय आणि पहिल्या षटकानंतर बेलवली संघ मात्र पोहोचला तो 14 या धावसंख्येवरती. नंबर 2च्या षटकाला सुरुवात होती आणि त्यानंतर बॉलिंग ट्रॅकवरती जयेश भोपी हा गोलंदाज इथे तयार आहे. संघाकडून दुसरं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक आहे. संघाचं दुसरं वैयक्तिक पहिलं षटक जयेश भोपी आलाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावफलकावरती धावा 13 14 आपण पाहताय. 14 धावा धावफलकावरती. शेवटच्या बॉलवरती सिंगल रन बाईच्या स्वरूपात मिळाली होती. सूरज स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवत असताना आपण पाहिलं. पॉवर प्लेचं षटक संपलंय त्यानंतर मग 5 फिल्डर आपण 30 सर्कलच्या बाहेर पाहणार आहोत. राऊंड द विकेट न बॉल तयार आहे. पहिला बॉल सूरजसाठी दूर ठेवला होता. पंचांचा मात्र वाईटचा इशारा आहे. तो एक्स्ट्राची रन मिळते ती बॅटिंग करणाऱ्या बेलवली संघाला आणि संघ मात्र पोहोचला
तो 15 या धावसंख्येवरती. एक चांगली मॅच मात्र आपण पाहणार आहोत. दोन्ही संघ मातब्बर आहेत. दोन्ही संघाला एकमेकांचे गेम प्लॅन माहिती आहे. अकुर्ली आणि बेलवली या संघादरम्यान ही लढाई, ही बिग फाईट आपण पाहताय. राऊंड द स्टम्प्स ना बॅटकट लागली आहे, मागच्या बाजूला बॉल चालला. फिल्डिंग चांगली आहे. थोडी चूक जर झाली असती ना तर बॉल सीमारेषा पार जाण्याची संधी इथे होती. फिल्डिंग कमालीची राहिली आहे. तिथे फिल्डर कडून रन्स 1 मिळते. सिंगल आणि सिंगलने धावा झाल्या त्या 16 धावा धावफलकावरती आहेत. दर्शन पाटील स्ट्राईक एंड वरती आहे. दर्शनच्या बॅटमधून अजून मोठा फटका पाहिला नाहीये. 3 बॉलचा सामना केलाय आणि 4 धावसंख्येवरती तो खेळतोय. सलामीची जोडी मैदानात आहे. ही एक जमेची बाजू आहे ती बेलवली टीमची. राऊंड द विकेट बॉल तयार आहे. मोठा फटका आला नाहीये. तोच मोठा फटका एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला. फिल्डर प्रोटेक्शन देण्यासाठी येत आहेत. दूरवरचा प्रवास झाला आणि रन्स इथे मिळाल्या त्या 2. डबल धाव या बॉलवरती मिळते आणि डबल नंतर धावा धावफलकावरती लागल्या त्या 18 धावा धावफलकावरती. चांगल्या धावसंख्या बनवण्याचा पाया इथे रचलाय. तो बॅटिंग करताना बेलवली टीमच्या आपण पाहता दर्शन आणि त्यानंतर सूरज सावंत या खेळाडूंनी या षटकातील अंतिमच्या आपण पाहताय या काही चेंडू बाकी आहेत. फुल टॉस होता, लो फुल टॉस. संपर्क तितकासा होत नाहीये. डीप मध्ये फिल्डरकडे बॉल चालला. यावेळेला रन्स मिळेल ती एक सिंगल रन झाल्यात 19 आणि या षटकातील 3 बॉल झाले. 3 बॉलचा खेळ अजूनही बाकी आहे. 19 वरती संघ मात्र पोहोचलाय. अगदी आपण पाहताय की थंडगार वातावरण. मैदानाच्या आतमध्ये, मैदानाच्या बाहेर देखील खूप सारी थंडी आपल्याला लागते. सूरज ऑन फायर, ऑन साइडला पाठवला बॉल. स्क्वेअर लाईकच्या वरतून 6 रनसाठी बिग हिट षटकार. पंचवीस रन्स धावफलकावरती आहेत आणि यासाठीच जाणला जातो हा खेळाडू. विस्फोटक खेळाडू आहे. नेहमी आपल्या संघाकडून लीडिंग साठी येत असतो. सुरुवातीला येऊन आक्रमण करणं ही खेळाडूची ओळख. हा फटका ट्रास थोडंसं शफळ होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. मन बनवलं होतं, ठरवलं होतं, आउटसाइड ऑफ स्टंप निघाला होता. रूम क्रिएट करून मारण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी. गोलंदाज जयेश भोपीच्या माध्यमातून पाहताय. 5वा बॉल फेकलाय डॉट आणि हा शेवटचा अंतिमचा एक बॉल आहे. 25 धावा धावफलकावरती शेवटचा बॉल आहे. शेवटचा बॉल जागेवर खडे खडे कडक हिट. बॉल सीमारेषा पार, लॉंग ऑफच्या वरतून हा ट्रेडमार्क हिट षटकार. बस थँक्यू टीचर. 2 षटकं संपलेत आणि 31. पाणी पाणी मैदानाच्या आतमध्ये आपण घेऊन जा. बॉल का पाणी मैदानाच्या आतमध्ये घेऊन जा. चला लगेच. 2 ओव्हर संपल्यात. 31 रन्स धावफलकावरती आहेत. एक बॉटल भरून न्या.
चला स्पीडअप करा. 31 रन झाल्यात. 15.50च्या रन रेटनं या धावा इथे बनवल्यात. त्या बॅटिंग करणाऱ्या बेलवली टीमनं पहिल्या ओव्हरमध्ये आकाशवरती आक्रमण झालं. आकाशला 13 रन्स घेतल्या होत्या आणि त्यानंतर मग दुसरा गोलंदाज जयेश भोपी ज्याला 17 रन्स घेतल्या. 30 होतात आणि एक बाईची आहे ना. 31 धावा टोटली धावा फलकावरती आहेत. 2 षटकांचा खेळ संपला आणि 2 षटकांचा खेळ इथे बाकी आणि बॉलर तिसऱ्या षटकासाठी नितीन धर्णेकर. नितीन धर्णेकर येतो बॉलिंग ट्रॅक वरती. हा देखील चांगला गोलंदाज आहे. थोडासा कमबॅक करून द्यावा लागेल. धावांचा ओघ वाढला 31 वरती. सध्याच्या स्थितीला बेलवली संघ पोहोचला एक चांगल्या स्थितीमध्ये आहे. सलामीची जोडी मैदानावरती आहे. दोन्ही बॅटरच्या बॅटमधून मोठे फटके पाहिलेत. दर्शनच्या अजून पाहिला नाहीये कारण दर्शन 5 वरती खेळतोय. 4 बॉलचा सामना केलाय परंतु सूरज सावंत पूर्णपणे बरसला या मॅच मध्ये. 2 बिग हिट त्याच्या बॅटमधून आलेत आणि एक चौकार. नितीन गोलंदाजीच्या मार्कवरती आहे. एक चांगला गोलंदाज आहे ओव्हर द विकेटनं. फुल्लर लेनचा बॉल टाकलाय. दर्शन पाटील ड्राईव्ह करत असताना काऊ कॉर्नरला बॉल निघालाय. सिंगल डबलचा कॉल दिलाय आणि 2 धावा इथे प्रचंड वेगाने कंप्लीट केल्यात. 2 रन्स इथे मिळतात. 2 नंतर संघ पोहोचलाय 33. हार्दिक पांड्या जर्सी नंबर 33 वरती संघ पोहोचला. 33 धावा धावफलकावरती आहेत. एक चांगली सुरुवात झाली आहे. शेवट गोड करण्याचा प्रयत्न असेल. मोठी धावसंख्या बनवत ऑपोजिट अकोर्ली संघावरती प्रेशर दबाव टाकण्याचा इथे प्रयत्न असावा बेलवली टीमचा. स्ट्राईक एंड वरती दर्शन पाटील आहे. नितीनचा बॉल ओव्हर द विकेटनं. फुल टॉस होता. समोर खेळलाय. सिंगल साठी कदाचित कॉल डबलचा कॉल दिलाय. परतलेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. डबल धावा पहा किती वेगाने इथे कंप्लीट केल्या जात आहेत. अगदी धावगती चांगली आहे. ताळमेळ चांगला पाहताय आपण सूरज आणि दर्शन या 2 खेळाडूंदरम्यान. 2-2 धावा फार महत्वाच्या आहेत. सिंगल डबल्स धावांना महत्व इथे दिले जाते आणि त्याचबरोबर आता सूरजच्या बॅटमधून मोठे फटके देखील येत आहेत. हा चेंडू दर्शन ऑन द राईज खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट चिकट लागली आहे. बॉल निघालाय फाईन लेग कडे. बॉल सीमा रेषा पार. दर्शनच्या बॅटमधून पहिला 4 चौकार. एकोणचाळीस धावा धावफलकावरती. फटका एकही अजून मोठा फटका आला नव्हता दर्शनच्या बॅटमधून परंतु हा फटका आलाय. 4 रन्स मिळाला दर्शनला. थोडासा आत्मविश्वास वाढला असेल. हा फटका त्याच बाजूला जणू काही ऍक्शन रिप्ले पाहायला मिळाला. सलगचा नंबर 4 हा चौकार. दोन चेंडू 2 चौकार आलेत ते दर्शन पाटीलच्या बॅटमधून आणि संघ मात्र पोहोचला तो 43 धावसंख्येवरती. विस्फोटक इनिंग सुरू आता केली आहे ती दर्शन पाटीलनं. दर्शनच्या पाठोपाठ सूरजने देखील चांगली बॅटिंग केली आहे. ऑन साइडला व्हाट शॉट. फॅब्युलस हिट. उंच आणि तितकाच लांब. हँडसम षटकार. फलकावरती आहेत. तोडफोड करायला आता सुरुवात दोन्ही खेळाडूंनी केली आहे. 49 संघ पोहोचला. संतीमचा बॉल होता. टप्पा पडल्यानंतर खूप सारं वळण हा बॉल घेतोय. बॅटा बॉलचा कोणताच कनेक्शन इथे होऊ दिला नाहीये. षटक तिसरं संपलं आणि 3 षटकानंतर बॅटिंग करणारा बेलवली संघ मात्र पोहोचला आहे तो 49 धावसंख्येवरती.
शेवटचं षटक इथे बाकी आहे आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती आला चेतन गायकवाड, शेवटचा बॉलर. लेफ्ट आर्म गोलंदाज आहे. 49 ही मोठी धावसंख्या सध्याच्या स्थितीला बेलवली टीमने हासिल केली आहे. अंतिमचे 6 बॉल बाकी आहेत आणि सूरज सावंत सारखा विस्फोटक खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये मात्र आग ओकतोय बॅटिंगनं. पहिला बॉल खेळण्यासाठी चेलची संधी आहे. समोर बॉल पडला, पॉइंट कडे चालला, रन्स एक, डबलचा कॉल दिलाय. इथे मात्र रन्स 2 सहज आणि सोप्यारित्या कंप्लीट केल्यात. 2 धावा इथे मिळाल्यात आणि पहिल्या बॉल नंतर इथे 50 धावा कंप्लीट झाल्यात. तर बेलवली टीमच्या 51 धावा लागल्या धावफलकावरती. 50 धावांची अर्धशतकीय भागीदारी इथे रचली आहे. ते दर्शन पाटील आणि सुशांत सावंत या खेळाडूंनी, सूरज सावंत या खेळाडूंनी 51 धावसंख्येवरती संघ मात्र पोहोचलाय. शेवटच्या ओव्हरमध्ये थोडासा प्रेशर दबाव बॉलरवरती असेल कारण दोन्ही वेल सेट झालेत खेळाडू. चांगली बॅटिंग दोघांच्याही माध्यमातून आपण पाहिली आहे. परंतु धावगतीवरती ब्रेक लावण्याची जिम्मेदारी इथे बॉलर चेतनवरती असेल. लेफ्ट आर्म गोलंदाज आहे. हा फटका मात्र बॅकफुटवरती खेळण्याचा प्रयत्न, झेलची संधी आहे. पहिला धक्का लागणार होता तितक्या झेल ड्रॉप झाला. 2 धावा सूरज फार वेगाने कंप्लीट करतोय. छोट्या छोट्या चुका आहेत परंतु येणाऱ्या दुसऱ्या इनिंग मध्ये या चुका तुम्हाला नंतर समजतील कारण सूरजचा हा झेल ड्रॉप केला. अजून 4 बॉल बाकी आहेत. 4 बॉलवरती त्याचं भुगतान तुम्हाला इथं भोगावं लागू शकतोय. धावा धाफडक्यावरती 53 लागल्यात. अंतिमचे 4 बॉल आहेत. इथे मात्र फक्त आणि फक्त आक्रमण केलं जाईल सूरजच्या माध्यमातून. सोडलेला झेल, जखमेवरती मीठ चोळणारा हा षटकार येतोय. बिग हिट. धावसंख्या धावफलकावरती तब्बल 59 पाहताय आपण. 59 धावा धावफलकावरती लागल्यात. अंतिमच्या 3 बॉल्स इथे खेळ बाकी आहे. झेल सोडला होता. झेल सोडल्यानंतर लगेच पुढच्या बॉलवरती किमया करून दाखवली आहे. ऑन साइडला खेळलाय. परत एकदा विस्फोटक हॅमर स्टाईलला बॉलला पाठवलं सीमारेषा पार. सलग 2 षटकार, 6-6 बिग हिट. धावफलकावरती आहेत. 65 मोठी धावसंख्या इथे मात्र उभी केली आहे ते बॅटिंग करणाऱ्या बेलवली टीमनं. आणि वैयक्तिक सूरजची बॅटिंग पाहिली तर मग सूरज खेळतोय वैयक्तिक 39 धावसंख्येवरती. 12 चेंडूचा सामना केलाय. 2 बॉल बाकी आहेत. 2 बॉलवरती 2 सिक्स जर आले तर इथे 50 रन देखील कंप्लीट होऊ शकतात. हा चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळेला टायमिंग तितकंच नाहीये. सिंगल, डबलचा कॉल आहे पहा. निघालाय सूरज आणि प्रचंड वेगाने कंप्लीट देखील केल्यात 2 धावा. एक महत्वाची गोष्ट राहिली या 2 खेळाडूंदरम्यान की डबल धावा किती वेळा पूर्ण केल्यात पहा. म्हणजे सिंगल डबल्स धावांना देखील खूप सारं प्राधान्य इथे सूरज आणि दर्शनच्या माध्यमातून 7 वेळा तब्बल डबल धावा इथे धावून घेतल्यात. तर दर्शन पाटील आणि सूरज सावंतनं 67 धावा धावफलकावरती आहेत. आणि इथे शेवटचा अंतिमचा बॉल आहे. 41 वरती बॅटिंग करतोय सूरज. शेवटचा बॉल होता. लॉफ करण्याचा प्रयत्न, डीप राहिला बॉल, थोडा मिड विकेट कडे खेळला. डबलचा कॉल इथे देखील दिला आणि ही 8वी डबल धाव कंप्लीट झाली आहे. 3री साठी निघाला. अक्षरशः दमछाक झाली सूरजची. 2 वरती समाधान त्याने मानलंय. अंतिमच्या बॉलवरती डबल धाव सूरज खेळला 43 आणि 4 षटकामध्ये तब्बल बेळवली संघ मात्र पोहोचला तो 69 धावसंख्येवरती. पहिल्या इनिंगचा खेळ संपला. 69 रन्स बनवल्यात त्या बेलवली टीमनं आणि 24 बॉल मध्ये आता गावदेवी अकुर्ली टीमला चेस करायच्यात. तर 70 धावा 24 बॉल 70 ची गरज.
तर दोन संगणक आपण संपर्क साधा. विगर संघाचा संगणक आहे आणि दुंद्राई संघाचा संगणक. नाणेफेक इथे केली जाईल. 4 ओव्हर मॅच. टॉस आपण करूया. दोस्ती स्पोर्ट्स विगर आणि चेरोबा 11 दुंद्राई दोन्ही टीम कॅप्टन या. सन्माननीय नितेशजी चौधरी साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया. आजच्या दिवसातील शेवटची मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. दुसऱ्या फेरीतील दुसरी मॅच आहे. इथून जिंकलात तर मग सुपर 12 मध्ये जाल. चेरोबा क्रिकेट संघ दुंद्राई आणि त्यांच्या विरोधात दोस्ती स्पोर्ट्स विगर टेल कॉल केलाय. निर्णय फिल्डिंगचा निर्णय इथे टॉस जिंकून दोस्ती स्पोर्ट्स विगर टीमने घेतलाय. 4 षटकांची मॅच आहे आणि दोस्ती स्पोर्ट्स विगर आपला संपूर्ण स्क्वॉड आपण व्यासपीठावरती या. आपला कर्णधार आपली इथे वाट पाहत आहे. सामना जसा चालू होईल पुन्हा आवाज आपण ऐकूया. मनोहर पाटील सर वाजय. थँक्यू. क्या ये वही टीम है जिनको 31 रन बनाने के लिए लगभग 5 ओवर का इंतजार करना पड़ा था और वही टीम 4 ओवर के मुकाबले में बरस उठी गावदेवी आकुर्ली के सामने जिन्होंने 69 रन जोड़े और 70 का टारगेट है. अब जिम्मेदारी नितिन धरनेकर की दोहरी हो जाती है. कड़कड़ाती ठंड में यह मुकाबला जारी है दोस्तों. लेकिन अच्छा क्रिकेट देखने को मिला. अच्छे बल्लेबाजी देखने को मिली. 69 रन बने 70 का टारगेट है. एक टीम ने 69 बनाया है कि दूसरी टीम 70 बना पाएगी. अच्छा मुकाबला चलेगा. मुकाबला शुरू करना है दोस्तों. घड़ी को हम नजर डालेंगे तो लगभग 1:26. अभी भी एक मुकाबला बैलेंस है आज की रात का. ग्रामस्थ मंडल ट्रॉफी दुंद्राई हम इंजॉय कर रहे हैं. नितिन धरनेकर और स्वप्निल शेलके मैदान के अंदर मौजूद है. सूरज सावंत गेंदबाजी से शुरुआत करेंगे. अच्छी बल्लेबाजी दर्शन पाटिल और सूरज सावंत के माध्यम से देखने को मिली. 10 में 23 बनाए थे दर्शन ने और सूरज के भी जुझारू पारी आई थी जिसमें लगभग 4 छक्के शामिल थे और एक चौके की मदद से पारी को सजाया था. नितिन धरनेकर ऑन स्ट्राइक. 70 का टारगेट. पहले कुछ ओवर हमें पता चल जाएगा इस मुकाबले का नतीजा, इस मुकाबले का भविष्य. दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं. गेंदबाज तैयार है. सूरज पहली गेंद. कमाल की ये गेंद थी. पेस रफ्तार जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है बल्लेबाजी में गेंदबाजी में भी वो नजर आएगा. नितिन धरनेकर बड़े खिलाड़ी जरूर है. इस टीम के रीढ़ की हड्डी है अकुर्ली क्रिकेट टीम की. लेकिन इस बार जब बड़ा टोटल स्कोरबोर्ड पर होता है तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ जाता है मैदान में. अगली गेंद. आड़ा बल्ला जरूर घुमाया था. हवा में बल्ला लहराने की कोशिश थी. जमीन के नजदीक से गेंद जब तक खिलाड़ी तक पहुंच पाती तब तक दूसरे रन चुराने का पर्याप्त समय बल्लेबाजों के पास था. गावदेवी आकुर्ली क्रिकेट टीम का खाता खुल चुका है दूसरी गेंद के ऊपर. 4 ओवर का यह मुकाबला हम मैदान के अंदर देख पा रहे हैं. 2 रनों के साथ खाता खोला. 70 रनों का यह बड़ा चेस, लंबा टारगेट. दिल्ली यहां से काफी दूर है. बड़े स्ट्रोक दिखाने होंगे. हर एक ओवर में लगभग 18-19 रन आनी चाहिए. यह अच्छी गेंद. कमाल की गेंदबाजी. पेस रफ्तार सब कुछ नजर आया. मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे. 3 गेंदें पूरी हो चुकी है. रन बने हैं टोटल 2 रन. गेंदबाज सूरज एक बार फिर से है तैयार. ओवर द विकेट.
अंपायर का इशारा आएगा कि ये गेंद खराब है, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई एक्स्ट्रास के रूप में 1 रन बनाया। 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई 3 रनों के ऊपर। 3 गेंदें गुजर चुकी है। अच्छा मुकाबला। गांवदेवी आकुर्ली क्रिकेट टीम 70 का पीछा कर रही है। नितिन ऑन स्ट्राइक, मिड ऑफ को क्लियर करेंगे इस बार। तेज आउटफील्ड है, पीछा किया जा रहा है सीमा रेखा के नजदीक। शबनम जो गिर रही है उसके ऊपर बिल्कुल आउटफील्ड में थोड़ी सी नमी नजर आई, ड्यू फैक्टर नजर आया और नतीजा हमारे सामने है। रन आएंगे केवल 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी 5 रनों के ऊपर। सिंगल डबल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जय हनुमान बेलोली क्रिकेट टीम को बाउंड्रीज रोकनी है और वो अब तक रोकी है पहली 4 गेंदों के ऊपर। एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं। अगली गेंद तेज रफ्तार पेस हमें नजर आई। लोअर फुल टॉस थी लेकिन नितिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। स्कोरबोर्ड का प्रेशर साफ नजर आता बा, दबाव साफ नजर आता बा अकुर्ली के बल्लेबाजों के ऊपर। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा सूरज सावंत के माध्यम से अब तक हमने देखा है। 5 गेंदें फेंकी है, रन खर्च किए हैं केवल 5 रन। 65 रनों की दूरी अब भी पार करनी है। अच्छी गेंद इस बार क्लियर करेंगे और गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा चौका। पहली ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल बिना नुकसान गांवदेवी आकुर्ली 9 रन जीतने के लिए 18 गेंदे 61 की है दूरी। चलो ये समय नहीं है दोस्तों टीम मीटिंग का। मैं बेलोली टीम से गुजारिश करता हूं 18 गेंदे जीतने के लिए 61 की दूरी, लगभग 20.33 के औसत से रन जोड़ने हैं मैदान में। प्रणीत गायकर गेंदबाजी में आएंगे। सामने होंगे बल्लेबाज स्वप्निल शेलके। पहले ओवर में मौका नहीं मिला, एक चौका जरूर दिखाया था नितिन धरनेकर ने। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी पिछले कुछ समय के बाद। जिस तरीके से पहली 5 गेंदें गुजरी, अंतिम गेंद के ऊपर वो चौका बटोरा था लेकिन वो काफी नहीं है पहले पावर प्ले के ओवर के लिए। 61 की दूरी अब भी पार करनी है, बड़े स्ट्रोक की तलाश। 18 गेंदें 61 की दूरी, लगभग 10 छक्के चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। पहला तो आया है, 9 की और जरूरत है। आने वाली 17 गेंदें 55 की दूरी। यहां पर सर्दी महसूस की जा सकती है। टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे टोटल 15 रनों के ऊपर। 70 रनों का यह पहाड़ चढ़ना है। थोड़ा सा मोमेंटम बना दिया गया है इस छक्के के मदद से। महसूस कर रही है कि हम भी लड़ाई करना जानते हैं मैदान में। पहला छक्का जरूर आया, 55 की दूरी और है। 17 गेंदे 55 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। प्रणीत गायकर निकल चुके हैं ओवर द विकेट से। ये गेंद स्वप्निल के लिए तेज यॉर्कर थी। लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा फंबल, 1 रन का इजाफा होता है। बस सिंगल के मदद से पारी आगे पहुंच जाएगी। 16 रनों के ऊपर यह पारी पहुंच चुकी है। अच्छी गेंद थी प्रणीत गायकर की। पहली गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा गिरा था, उसका पूरा जायजा लिया स्वप्निल शेलके ने। वो छक्के के लिए गेंद ट्रैवल हुई थी, उसके बाद कमबैक है, पलटवार था गेंदबाज प्रणीत गायकर का। अगली गेंद, तीसरी गेंद। क्या ये बल्ले का किनारा था? बिल्कुल मौका बना था, जीवनदान भी कह सकते हैं नितिन धरनेकर को। लेकिन नितिन की बल्लेबाजी विश्लेषण हम जरूर देखेंगे। 7 गेंदें खेली है, 8 का योगदान है। जिस तरीके के स्तर के वो खिलाड़ी है लेकिन उस स्तर की बल्लेबाजी इस मुकाबले में अब तक नहीं कर पाए। एक छक्का जरूर दिखाया था स्वप्निल ने, एक चौका जरूर दिखाया नितिन ने, लेकिन 16 रनों के ऊपर संघर्ष जारी है। 3 गेंदों का आना इस ओवर में बाकी होगा। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए है तैयार। अच्छी गेंद स्किट कर गई, नीचे रही हल्की सी गेंद, समझ नहीं आई नितिन को। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। नितिन ने लगभग गेंदें खेली है 8 गेंदें, जिसमें से 5 गेंदे उन्होंने डॉट के लिए, 2 बार डबल रन लिए और 1 बार एक चौका उन्होंने दिखाया था। 4 गेंदें पूरी हो चुकी है प्रणीत की। टीम की रन संख्या टोटल है 16। इस बार मौका बनेगा।
गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। नितिन के बल्ले से यह पहला धमाका, 6 रन। रन बने हैं टोटल 22, 22 रन। जीत की बात होगी तो जीतने के लिए 48 रनों की और आवश्यकता है। अंतिम गेंद का खेल है बाकी, 13 गेंदे, 48 रनों की है जरूरत। गावदेवी कुरली बनाम जय हनुमान बेलवली के बीच में यह मुकाबला है। 2 छक्कों ने थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया है जय हनुमान बेलवली क्रिकेट टीम के कप्तान को। टीम की रन संख्या बनी है 22-22। पहला छक्का आया था नितिन धरनेकर के बल्ले से, स्वप्निल ने एक लगा दिया है। 48 की दूरी अब भी पार करनी है आने वाली 13 गेंदों के ऊपर। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए है तैयार प्रणीत गायकर। इस ओवर की अंतिम गेंद होगी नितिन धरनेकर के लिए। अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच है। मुकाबला अभी भी समाप्त नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि अंतिम गेंदे 12 है और जीतने के लिए 42 रनों की है जरूरत। चलो बेलवली क्रिकेट टीम फील्ड आपको फैलानी है, सजानी है। अंतिम गेंदे 12 और जीतने के लिए 42 रनों की दूरी अब भी पार करनी है। 7 छक्के चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। जो तलाश थी आखिरकार मोमेंटम पाया है नितिन धरनेकर ने। मैदान के अंदर लगातार 2 छक्के दिखाए और मुकाबले में मजा बरकरार रखा है गावदेवी कुरली क्रिकेट टीम के लिए। सभी की निगाह मैदान के ओर है, कौन जाएगा सुपर 12 में, उसके लिए रेस अब शुरू हो चुकी है। 12 गेंदे और 42 की आवश्यकता। स्वप्निल ने 2 गेंदे खेली है, 7 का योगदान है। गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज जय हनुमान बेलवली क्रिकेट टीम के माध्यम से। तीसरा ओवर लेकर कैलाश पाटिल। 42 रनों की आवश्यकता। 7 छक्के मुकाबला आपका है गावदेवी कुरली। कैसा होने देगी जय हनुमान बेलवली, मजा आएगा मुकाबले में। ये ओवर काफी हद तक तय करेगा इस मुकाबले का भविष्य। कैलाश पाटिल मौजूद रहेंगे। तीसरा ओवर लेकर पहली गेंद है ओवर द विकेट से। चलो बेलवली मुकाबला शुरू करना है। पहली गेंद स्वप्निल शेलके के लिए। 12-42 का समीकरण। मिस टाइमिंग है, ऊंचाई काफी ज्यादा है, खिलाड़ी मौजूद तो थे लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। 1 माउस गेंद को फील्ड करेंगे तब तक के लिए दूसरे के लिए पलट चुके थे खिलाड़ी। 2 रन का इजाफा होता है। अंतिम गेंदे 11 और जीतने के लिए 40 रनों की दूरी अब भी पार करनी है। मजा है मुकाबले में। क्या वो बड़े स्ट्रोक आएंगे? इस ओवर में लगभग 15-20 रन ढूंढ रही है गावदेवी कुरली क्रिकेट टीम। 70 रनों का पीछा करने के लिए उतरी थी। पहले ओवर में रन नहीं आए, पहले में आए थे 9, दूसरे में आए थे 19। ओवर द विकेट से इस ओवर की दूसरी गेंद। 11 गेंदे 40 की आवश्यकता है। सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल डबल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा जय हनुमान बेलवली क्रिकेट टीम को। जो काम है वही है कि बाउंड्रीज को बचाना है। पहली गेंद के ऊपर 2 रन, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल, 3 रन आए पहली 3 गेंदों के ऊपर। 39 रनों की जरूरत है आने वाली 10 गेंदों के ऊपर। नितिन धरनेकर जिन्होंने पिछली 2 गेंदें फेस की थी उसमें 2 छक्के लगाए थे। फुल टॉस, मिस टाइमिंग है, पीछे खिलाड़ी मौजूद। दूसरे के लिए पलटे खिलाड़ी। जब तक थ्रो पहुंचता, अच्छा थ्रो है, बैकअप नहीं है पीछे। गेंद जाएगी यहां से, ओवर थ्रो का मिल जाएगा चौका। टोटल रन बनेंगे इस गेंद के ऊपर 6। यस, छक्का मिलेगा इस गेंद के ऊपर। जरूरत नहीं थी। नितिन धरनेकर का विकेट बेशकीमती हम जानते हैं। 6 रनों के मदद से पारी आगे बढ़ती हुई। रन बने हैं टोटल 37। 37 रन बने हैं। जीत की बात होगी आने वाली गेंदे बचेगी 9 गेंदे और जीतने के लिए 33 रनों की अभी भी जरूरत है।
नितिन धरनेकर, 3 गेंदें बची है। इन्हीं 3 गेंदों के ऊपर यहां पर बड़े स्ट्रोक चाहिए गांवदेवी आकुर्ली टीम को। जय हनुमान बेलवली क्या रोक पाएगी इन खिलाड़ियों को? 9 गेंदें जीतने के लिए 33 रन। माहौल ठंडा है लेकिन मुकाबला गर्म है। गति में मिश्रण किया था, छक्का है इस बार। धोखा दिया नितिन को। नाराज है, अपने आप से नाराजगी जाहिर करते हुए। बिल्कुल तीसरे अंपायर की मांग की गई है। बैटिंग टीम रिव्यू। ऑन फील्ड डिसीजन विजुअल आर नॉट क्लियर। गेंदबाज बिल्कुल सामने है, कैमरा में कैद नहीं हुआ। ऑन फील्ड डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। वो वाइड की सीमा रेखा ही नहीं दिख रही कैमरे में। गेंदबाज तैयार इस मर्तबा कैलाश पाटिल। ये गेंद आएगी डॉट। अगली गेंद जोरदार अपील। इंपैक्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अंपायर ने भी यही दिखाया। लेग बाइस का 1 रन आता है। 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। टीम की रन संख्या बनी है टोटल 38। जीतने के लिए 32 रनों की अभी भी जरूरत है। अंतिम गेंदे 7 और जीतने के लिए 32 की आवश्यकता। कैलाश पाटिल ओवर द विकेट से गेंदबाजी स्वप्निल शेल के। खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद है। जब तक 1 रन मिल जाएगा, दूसरे की कोशिश है और 2 रन मिल जाएंगे आसानी के साथ। तीसरे ओवर की भी समाप्ति और 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 40। जीतने के लिए 6 गेंदे और 30 रनों की है जरूरत। फूलों सा बहुत बहुत शुक्रिया डीजे। चलो जय हनुमान बेलवली क्रिकेट टीम मुकाबला शुरू करना है दोस्तों। 1:42। थोड़ा सा फास्ट क्रिकेट आपको खेलना है। डे नाइट का अपना फॉर्मेट होता है। 4 बजे के आसपास टूर्नामेंट शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन कई सारे टूर्नामेंट हुई अपने विभाग में। मैंने आज तक नहीं देखा 4 बजे टूर्नामेंट शुरू होते हुए। आने वाले समय में देखते किस प्रकार से नियम बदलते, उसको बोलते हैं डे नाइट। जाएंगे दोस्तों मैदान में। 6 गेंदे और जीतने के लिए 30 की जरूरत। 5 छक्के चाहिए। नितिन धरनेकर ऑन स्ट्राइक। गेंदबाजी में हर्षद पाटिल। 6 गेंदे 30 रन। नितिन धरनेकर आकुर्ली बनाम बेलवली के बीच में मुकाबला। पहले सत्र में 69 बने। 70 का टारगेट था। पहले ओवर में 9, दूसरे में 19, तीसरे में आए 11। अब गेंदे बची है 6 और रन चाहिए 30। बड़े स्ट्रोक की तलाश। मिस टाइमिंग। गेंद रुक सी गई हवा में। कैच छूटा जरूर है, लेकिन सिंगल से ज्यादा कोई नुकसान नहीं। 5 गेंदे 5 छक्के 29 की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। गांवदेवी आकुर्ली क्रिकेट टीम शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, मैं तो कहूंगा बल्लेबाजी में। जहां पर पहले ओवर में यदि 15-20 आते तो मुकाबले का नतीजा शायद कुछ और हो सकता था। फिर भी क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या वो 5 छक्के लगाएंगे मैदान में? 5 गेंदे 29 रन। खिलाड़ी पीछे मौजूद, वहां पर भी कैच छूटा। लगातार 2 गेंदे 2 कैचेस छूटे। अब मुकाबला पूरी तरीके से पकड़ में है जय हनुमान बेलवली क्रिकेट टीम के।
4 गेंदों का खेल बाकी है, जीतने के लिए 28 रनों की है जरूरत। लड़ाई भरपूर करी, संघर्ष दिखाया मैदान में, मेहनत करी मैदान में, लेकिन इस बार हम जरूर देख सकते हैं यहां से मुकाबले में हावी है जय हनुमान बेलवली क्रिकेट टीम। चलो मुकाबला शुरू करना है। 4 गेंदे 28। खिलाड़ी पीछे मौजूद है, सिंगल डबल से अब काम नहीं बनेगा, मुकाबला एक तरफा हो चुका है। 3 गेंदे और 27 की जरूरत है। गेंदबाज है तैयार। दो गेंदों की औपचारिकता है बाकी। जय हनुमान बेलवली थोड़ी सी हावी है मुकाबले में, मुकाबला पूरी तरीके से पकड़ में है। 2 गेंदों का आना बाकी है। एक और डॉट गेंद आएगी। मुकाबले से मजा अब पूरी तरीके से निकल चुका है। सुपर 12 में पहुंचने के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वाइट के लिए रिव्यू है, बैटिंग टीम रिव्यू। जरूरत नहीं है स्वप्निल इस तरीके के इस समय पर, बिल्कुल। बिल्कुल हम चेक करेंगे यहां से। बिल्कुल नितिन हम चेक कर रहे हैं। फेयर डिलीवरी। अंतिम एक गेंद का खेल है बाकी। मुकाबले में मजा नहीं है दोस्तों। ओवर द विकेट और मुकाबला जीता जय हनुमान बेलवली, सुपर 12 में दाखिल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिथुन सिनारे संपर्क कीजिए। तर आजच्या या स्पर्धेमध्ये शुभम म्हात्रे भैयाळ आमचे युवा समालोचक त्यांनी आवाज दिला, तर त्यांचं सुद्धा स्वागत इथे केलं जाईल। मी आमच्या स्पर्धेचे आयोजक मिथुन भाई यांना मी विनंती करेन